आपने रामायण में लिखा है कि लख 84 कि हे मानव, तू 84 लाख योनियों के बाद तुझे किसका जन्म मिला? मनुष्य का जन्म मिला। कितने जन्मों के बाद? कितने के बाद? 84 लाख के बाद, एक आध लाख के बाद नहीं, सो भी 84 लाख जन्मों के बाद तुझे कौन सा जन्म मिला? मनुष्य जन्म। और वो भी क्यों मिला? क्या हम उन 84 लाख योनियों में अपने पाप काटते आए कि पाप हमने भरने के लिए जन्म मिले? वो 84 लाख काटने 84 लाख काटने के लिए मिले, तब जाकर कौन मिला तुम्हें? मनुष्य। फिर भी कैसे हो तुम? पशु के समान। फिर भी दुखी हो ना, फिर भी पशु के परेशान समान है। तो फिर तुम्हें वो 84 लाख तुमको जन्म क्यों मिले? जो तुम कहते थे कि हे मानव, तू 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, तू भगवान का सत्संग कर, तू परमात्मा को ध्यान कर, तो तू जन्म मरण से तू मुक्त हो जाएगा। न जाने क्या क्या तुम्हें वाणी सुनने को मिली। साहब एक बात बता, एक बात और मैं अभी एक बात मैं पकड़ रहा हूँ कि जैसे 84 लाख जोनियों के बाद तुमको मनुष्य का जन्म मिलेगा, और जो आदमी मर जाता है उसकी रेख छानते फिर कहते हैं हमारे बच्चा के 5 है मैंने मनुष्य को जन्म मिलेगा, तो कैसे कहता है? आप बोलिए, अब आप समझाइए। जब वो रेख छानते हैं और उस पर निशान बन जाते हैं, और वो 84 लाख के बाद उसको जन्म मिला, और फिर बाद में दिखाई कि फिर वो पैर मिल गए, पैर छपे, या काऊ चिड़ियों को पाए दिखा देते हैं, काऊ को दिखा देते हैं। ये सब क्या है? ये हमारे मन की, आज इंसानों की सोच। और डलिया आता ढके रहे, डलिया से ढक रहे हैं, और वहाँ में पाए छप जाता है, बच्चन जैसे छप जाता है, चाहे काऊ के छप जाता है, बहुत सारे वहाँ निशान आ जाते हैं। कैसे जन्म मिलो? लेकिन 84 लाख के बाद तो मनुष्य का मिला ना, और फिर भी किसी के तो वहाँ में काऊ चिड़िया के उपाय दिखा देता है, किसी पशु के दिखा देता है। तो 84 लाख के बाद जब पशु को मिला, वो फिर लौट के पशु को नहीं कहो। और इस मनुष्य योनि में तुम ये भी कह रहे हो कि वो 84 लाख हमने पाप और अपने अधर्म जो कुछ भी किया उसको काट के ही तो मनुष्य योनि मिली, और फिर वो भी इस जन्म में आकर के हम बड़ी दुखी हैं। क्यों सुखी है कोई यहाँ पर? तो फिर तुम मनुष्य योनि मिलने से तुम्हें फायदा ही क्या हुआ? उससे अच्छा तो चिड़िया थी, वो सवेरे उठती थी और जाकर के कीड़े मकोड़े खाती थी, पेट भरती थी, और फिर सीधे बैठ के डाली पर, काय पे बैठ जाती थी? डाली पे बैठ जाती, बड़े मस्त थे। लेकिन तुम तो दिन निकलते ही तुम्हें तो पति की टेंशन है कि वो शाम को दारू पी के आएंगे और मुझको आज जरूर लठे आएंगे। आज हमारे पति निकल के पता नहीं काम उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, शाम को वो भोजन लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, कि कुछ अन्न पानी लाएंगे कि नहीं लाएंगे। ऐसा है जीवन में। मनुष्य जीवन में लाए ना, 84 लाख के बाद ही तो मिलाए तुम्हें। उन्हीं में तो लिखा है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुन दुर्लभ इन ग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से तो मनुष्य का तन मिला, और वो भी पति के टेंशन में बैठी है कि आज शाम को पी के आएंगे, फिर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। वो इसे इंतजार में बैठी है कि मेरा बेटा गया है परदेश, पता नहीं क्या होगा। वो इसे इंतजार में बैठी है कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। एक भिखारी दरवाजे पर आता है, वो भीख मांगता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो क्या वो भीख मांग करके ही बड़े भाग्य अपने को सौभाग्यशाली मानेगा? वो एक व्यक्ति ने पूरे दिन इतना वजन धोया कि गधे को भी नहीं धोना पड़ा, और वो कहेगा कि मुझे बड़े भाग्य मानुष तन पावा? कहेगा? वो गंगा के किनारे एक कोढ़ी बैठा, अपने शरीर से इतना परेशान है, वो ये सोचता है कि मौत मुझको कल आए, वो अभी आ जाए, तो वो ये कहेगा कि बड़े भाग्य मुझे मानुष तन पावे। तो फिर ये क्या लिख दिया है? ये आज तुम्हें समझना होगा, ये बुद्धि से हमें समझना होगा कि मनुष्य के 84 जन्म होते हैं। 84 लाख नहीं, कितने जन्म होते हैं? 84 लाख 84। रामायण में क्या लिखा है? लाख 84। और लख से मतलब होता है लाख 84। अगर लख से पहले आ जोड़ दो तो क्या हो गया? अलख। लख से पहले आ जोड़ दो तो क्या हो गया? अलख। और अलख का मतलब क्या है? जिसको देखा न जाए, जिसको देखा न जाए, कहते ना अलख निरंजन, ये सब गुरु मंत्र में ये सब दिए जाते हैं।
अलग का मतलब है, अलग का मतलब है जिसको देखा न जाए। देखिए, तो लख का मतलब क्या है? देखना। और अलग का मतलब क्या है? जिसको देखा न जाए। अलग अमाने नहीं, जैसे शांति, और शांति से पहले आ जोड़ दो तो क्या हो गई? अशांति। अशांति। तो आ से संबंध क्या हो गया? न। लख जिसको देखा जाए, अलग जिसको न देखा जाए, ये मतलब हुआ ना। तो अलग माना जिसको न देखा जाए, और ये लख 84 कि तू 84 जन्मों को देख।